तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने पूरा सेट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर एक चीज रिलेशन और फंक्शन के बारे में समझ में आएगी, बहुत ही इजी वे में समझ में आएगी। अगर आपको ना समझ में आए तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ के आप चले जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी तो आपको कभी भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में कभी भी रिलेशन और फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन। तो बड़ी प्यारी लाइन कही गई है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। जीवन में, अपनी लाइफ में कभी भी किसी को फॉलो करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने रास्ते को चुनना होगा, मतलब अपने पसंद वाले रास्ते को चुनना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आप किसी को फॉलो करेंगे तो वो उसके लिए सटेबल था। हर इंसान के लिए समय अलग अलग होता है, ठीक है, हर इंसान के लिए। लेकिन 24 घंटे के 24 घंटे ही होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे 24 घंटे में मेरा 24 घंटा बटा हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए 24 घंटे पूरे फ्री होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जिसको आप सुन रहे हैं उसका लाइफ पूरे तरीके से फ्री हो, उसका माइंडसेट अलग तरीके का हो, आपका माइंडसेट अलग है। तो अगर वो कह रहा है कि सुबह में 4 बजे उठो और आप एक जॉब पर्सन इंसान हो या फिर आप कुछ करते हो, आप 4 बजे सुबह में नहीं उठते हो क्योंकि आप रात के 12 बजे सोते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है 4 बजे उठना। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, उसके बाद आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। तो फॉलो करना है लेकिन सुनना है उनकी, सुनना तो जरूर है लेकिन फॉलो नहीं करना। फॉलो अपने तरीके से करना है, उनकी चीजों को सुन के समझ के कोशिश करना है कि उनकी चीजों को अपनी जिंदगी में उतार सके। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उनके जैसा टाइम होना भी जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन का जो वास्तविक जो है, ठीक है ना, उद्देश्य जो होता है, मतलब कि जो हमारा जो डेस्टिनेशन होता है, जो हमारा डिसीजन होता है, ठीक है ना, वो जो है अपना खुद का पथ पाना होता है, ना कि दूसरों को फॉलो करना। मतलब कि यहाँ पे लिखा है अनुसरण करना नहीं, दूसरे को फॉलो करना नहीं। अपना पथ, मतलब अपना रास्ता खुद चुनिए, खुद चलिए, जैसे चल रहा है वैसे चलिए, कंटिन्यूअस चलिए। हाँ, एक बात कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चलते रहिए, आप कामयाब जरूर होंगे। आई होप सो कि आपको ये लाइन समझ में आया होगा। चलते हैं आज के टॉपिक पे, अपना जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पूरी क्लास में अच्छे से बने रहिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। एक एक करके समझेंगे रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन हिंदी में इसको संबंध कहते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करें, संबंध, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हम है, आप है, या फिर मिट्टी का कोई कण है, उसका किसी ना किसी के साथ रिलेशन है, यानी कि किसी ना किसी के साथ उसका संबंध है। जैसे एक मान लो मिट्टी का कंकड़ ले लेता हूं, उसका रिलेशन पूरी धरती से, क्योंकि अगर वो कंकड़ नहीं होता तो ये धरती बनी हुई नहीं होती, ठीक है। मैं हूं, मेरा रिलेशन भी बहुत है, मेरी माँ से रिलेशन है, ठीक है, मेरे पिता से रिलेशन है, मेरी बहन से रिलेशन है, मेरे भाई से रिलेशन है, मेरे जीजा से रिलेशन है, मेरे, मतलब कि बहुत सारे रिलेशन है। उसी तरीके से कोई जानवर है तो जानवर का दूसरे जानवर के साथ रिलेशन है, ठीक है, इकोसिस्टम के साथ रिलेशन है। जैसे मान लो कोई कार्निवोरस एनिमल है जो जो फ्लैश खाता है, ठीक है ना, और कोई ओमनीवोरस है जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है।
तो सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबका अपना अपना एक नेचर से रिलेशन है। अगर वो रिलेशन टूटता है तो पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे सपोज करिए, फॉर एग्जांपल रिलेशन की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पूरे अर्थ पे, ठीक है ना, जो गैसें पाई जाती है उसका रेशियो कुछ इस तरीके से कि नाइट्रोजन जो है 71%, 78%, सॉरी 78%, ठीक है, 78%। ऑक्सीजन जो है वो 21%, ठीक है, 21% है। बाकी जो 2% बचे हैं, ठीक है ना, जो 1%, वो बाकी अदर गैसेस है, ठीक है, अदर गैसेस है। तो अगर मान लो अदर गैसेस में कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 0.03%, ठीक है। तो अब ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबिलिटी बिगड़ती है तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा जैसा कि अभी बढ़ा हुआ है। यानी कि अगर ये परसेंटेज है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये अगर ये इस तरीके से रहेंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, रिलेशन बना के चल रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करके चल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी ने ऊंच नीच करी, मान ली ये बढ़ गया या फिर ये बढ़ गया या फिर ये घट गया, ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को रिलेशन कहते हैं। हर चीज का अपना एक रिलेशन है, किसी ना किसी के साथ रिलेशन। इस पेन का इस बोर्ड से रिलेशन है, अगर ये बोर्ड ना होता तो इस पेन की कोई पहचान ना होती। अगर ये बोर्ड का रिलेशन इस पेन से है, अगर ये पेन ना होता तो इस बोर्ड की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि क्या हाथ से लिखोगे क्या, पेन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कुछ और से तो लिख नहीं सकते हैं, है कि नहीं, पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इससे रिलेशन है। मेरे टी शर्ट का मेरी बॉडी से रिलेशन, अगर मेरी बॉडी ना होती तो टी शर्ट का क्या जरूरत पड़ता, ठीक है। जैसे जानवरों को देख लो, उनका कोई टी शर्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही कोई सेम नहीं है, तो उसका कोई कपड़ा नहीं होता। भगवान ने उनको अपना नेचर दे रखा है, नेचुरली दे रखा है, तो इस तरीके से। लेकिन मैथमेटिक्स में किस तरीके के रिलेशन होता है ये भी समझना जरूरी है। मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशन होते हैं जिनको हम लोग कुछ साइंस से दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कभी कभी कि A इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, ए बी के बराबर, यानी कि जो रिलेशन है वो इक्वल का है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कि कोई इंसान है, अमन है, बी कोई है इंसान, मान लो बबलू, तो अमन और बबलू बराबर है, यानी कि कुछ में ही बराबर हो सकते हैं, हाइट बराबर हो सकते हैं, इकोनॉमिकली बराबर हो सकते हैं, हेल्थ में बराबर हो सकते हैं, कुछ में भी ये रिलेशन इनका दिख रहा है। उसी तरीके से एक और होता है मैथमेटिक्स में, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये भी एक रिलेशन दिखा रहा है कि ए जो है ग्रेटर है बी से। उसी तरीके से एक और रिलेशन होता है, ठीक है ना, एक ये होता है आपका, ठीक है, कि ए इज लेस देन बी। इस तरीके से करके हम लोग बहुत सारे रिलेशन जो है मैथमेटिक्स में सबसेट का साइन पढ़ा। मान लीजिए ए सबसेट है बी, ये भी एक रिलेशन है कि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में मौजूद है, तो सबसेट है उसका, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई। या फिर ए पैरेलल बी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी एक रिलेशन दिखा रहा है। तो मैथमेटिक्स में इस तरीके के रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी रिलेशन के बारे में हम लोग इस पे पढ़ेंगे। तो रिलेशन आई होप सो आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान भाषा में। तो इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलते हैं अगले टॉपिक पे, रिलेशन के अंदर ही वो टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक रिलेशन के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो मैं इसको क्लीन करता हूं, देन आगे। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमें पढ़ना है। अब ये होता क्या है, सपोज करिए, मान लेते हैं लेट ए कोई सेट दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 1 और 2, और बी कोई सेट दिया गया है, ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू बी को कहते हैं, ए इंटू बी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका ए इंटू बी क्या होगा, ठीक है, समझने वाली बात। तो इनका ए इंटू बी होगा, ठीक है। पहला बनेगा 1 और ए, ठीक है, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बनेगा आपका 1 और बी, फिर बनेगा आपका 2 और ए, फिर बनेगा आपका 2 और बी, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है।
इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए कोई x और y है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, ये प्लस में है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, ठीक है, a और b के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x को a के साथ, फिर x को b के साथ, फिर y को a के साथ, फिर y को b के साथ करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे किए, पहले 1 को a के साथ तो 1a आएगा सेट आपका, फिर 1 को b के साथ तो 1b आएगा आपका सेट, फिर 2 को a के साथ तो 2a सेट आएगा आपका। मान लो 1 का 2 का जो है बी के साथ तो 2b आएगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इस चीज को ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोनों कहते हैं, ऑर्डर पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर भी कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहेंगे। अब सपोज करिए कि आपको कोई सेट दिया गया है, सपोज करिए, लेट एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको ये सेट नहीं दिया गया, बोला जा रहा है कि ए जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, ठीक है, और बी जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 3 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्ट लिख दिया मैंने और पी लिख देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सेट ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सेट बी। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रोडक्ट हो, कितने एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे 2 इसमें एलिमेंट था, 2 इसमें एलिमेंट था, तो कितना आया? ये आया आपका 2, 1 2 3 4 आया। तो अगर ये 2 है और ये 3 है तो टोटल कितने आएंगे? टोटल आएंगे 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, कब? जब हमें एलिमेंट नहीं पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तब। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। आप इसको नोट कर लें, आगे की चीजों को समझते हैं। ओके, आई होप सो कि यहां तक जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी इस वीडियो को छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि बहुत इजी वे मैं बता रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप रिलेशन अच्छे से समझ पाएंगे तो 100% मैं श्योर हूं कि आप फंक्शन भी अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है एरो डायग्राम। रिलेशन के अंदर ही आ रहा है वो एरो डायग्राम। ये पहला टॉपिक था, इसके अंदर आता है दूसरा टॉपिक, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होता है? आपने बुक जब खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि एरो डायग्राम कुछ इस तरीके, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इस तरीके से एरो दिखा के जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये बहुत इजी तरीका है समझने का कि कैसे एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो में बने रहिए, आप चीजों को समझते चलिए। एरो डायग्राम क्या होता है, सपोज करिए, ठीक है ना, ओके, सपोज करिए कोई सेट दिया गया है ए कोई सेट दिया गया है 1 2 और 3, ठीक है, और बी कोई सेट दिया गया है 4 5 और 6, ठीक है, क्लियर। आपको बताना है रिलेशन, क्या रिलेशन बताना है? एक्स एक्स सच दैट रिलेशन बताना है इस एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन बताना है। ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन। ये रिलेशन बोला गया, ठीक है, ये रिलेशन बोला गया। और यहां पे एक चीज और है कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये आपको बताना है, ये आपको दिया गया रिलेशन, ये आपको रिलेशन दिया गया। तो थोड़ा सा मुझे क्लोज ये कट करना पड़ेगा, मुझे मिटाना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। अब आप
ये रिलेशन बताने से पहले आपको क्या करना है, पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आप देखो कैसे निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1 को करेंगे 4 के साथ तो क्या आएगा 1 4, 1 को करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा 1 5, 1 को करेंगे 6 के साथ तो 1 6, इसी तरीके से 2 को 4 के साथ तो 2 4, 2 को 5 के साथ तो 2 5, 2 को 6 के साथ तो 2 6, 3 को 4 के साथ तो 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 को 4 के साथ कर दिया, 3 को 5 के साथ तो 3 5, ये आपका हो गया। उसके बाद 3 6, ठीक है। तो ये आपके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए, कितने होगा 3 3 है ना, 9 आए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आए। टोटल एलिमेंट कितने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9। अब मैं आपको एक यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक ओवल है, अंडा है, ए नाम दे दिए इसका, और ये एक अंडा है, इसको नाम दे दिए बी। अब ए के सारे एलिमेंट यहां लिखे जाएंगे 1 2 3, और बी के सारे एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे, देखिए इधर बी के सारे एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे 4 5 और 6। रिलेशन कौन सा बता रहा है आपको, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, एक्स बिलोंग्स टू क्या है ए और वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए और वाई का जो सम आना चाहिए इवन आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इवन आना चाहिए। तो अगर हम 4 का रिलेशन x के साथ 4 के साथ करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा नहीं, ऑड आएगा। तो 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 5 के साथ, ठीक है। उसी तरीके से 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 4 के साथ, क्योंकि तभी इवन आएगा। और 2 का रिलेशन और किसके साथ बन रहा है 6 के साथ, ठीक है। 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 5 के साथ, ठीक है, आया समझ में। तो रिलेशन किसके किसके, अब किस एक के 1 के साथ क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें इवन नहीं दिखाना, हमें इवन दिखाना, ऑड नहीं दिखाना। तो आप देखो किसके किसके साथ 1 का 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो कितना आएगा सम 6 आएगा, इवन है। 2 का 4 के साथ बनाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, थोड़ा। तो रिलेशन हमारा क्या आया, रिजल्ट में रिलेशन क्या आया, रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, यहाँ पे मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूँ। रिलेशन हमारा क्या बना, रिलेशन हमारा किसका किसका बना 1 5, ठीक है, और किसका बना 2 5, सॉरी 2 4, 2 4, फिर 2 6, फिर 3 5 का, ये हमारा 4 एलिमेंट आया रिलेशन के अंदर, ठीक है। ये रिलेशन के अंदर 4 एलिमेंट आया, तो हम लोग कह सकते हैं, लोग क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन is a subset of number of subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वाला लाइन याद रखिएगा, ये रिलेशन बताने को आता है बार बार कि क्या रिलेशन है, रिलेशन और सबसेट में क्या रिलेशन है। तो ये हमारा सबसेट, ये जो है सबसेट है, रिलेशन जो आया है हमारा नंबर ऑफ रिलेशन, वो क्या है, वो सबसेट है किसका, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए ये चारों जो है इनमें मौजूद है, ठीक है ना, इसमें मौजूद है। देखिए 1 और 2 यहाँ पे दिखाई, 1 और 5 दिखाई दे रहा है, 2 और 4 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 और 6 भी दिखाई दे रहा, कहा गया 2 और 6 भी दिखाई दे रहा है, 3 और 5 भी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यानी कि ये जो हमारा रिलेशन आया है, ये जो हमारा रिलेशन आया है, ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट का। तो आई होप सो कि एरो डायग्राम बनाना जो मैंने आपको सिखाया है, ये आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर चलिए 3 3 था, अगर किसी में एक ज्यादा होता है, यानी कि इसमें 4 होता, ठीक है ना, इसमें 4 होता है, तो इसका बनेगा ही नहीं किसी के साथ रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, किसी के साथ रिलेशन बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, सॉरी 4 5, यहाँ पे 7 लिख दे, 7 7, ठीक है।
तो एक चीज, अगर आप 7 रहता तो यहाँ पे एक रिलेशन और बन सकता था ऐसे, ठीक है, ऐसे रिलेशन और बन सकता था। मान लो इधर रहता है तो एक रिलेशन और बनता इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनता। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप और भी तरीके का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझा देता हूं कि एरो डायग्राम में बनाने के लिए, एरो डायग्राम इसको कहते हैं, ठीक है ना, यही आपका एरो डायग्राम है। रिलेशन दिया हुआ रहेगा, इसी अनुसार आपको सजाना होता है। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अभी रिलेशन के बारे में बताया, उसमें हम लोगों ने समझा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें हम लोगों ने समझा नंबर ऑफ कार्टेशियन, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसमें हम लोगों ने समझा एरो डायग्राम आप कैसे बना सकते हो। अब हम लोग आ गए अपने दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन को समझने से पहले आपको चीजें समझनी होंगी, कुछ कुछ चीजें। उसमें से एक है डोमेन। आपको डोमेन पहले समझ में आना चाहिए। जो चीज बताऊंगा अगर आपने गौर से देख लिया तो आगे फ्यूचर में आपको कभी भी क्योंकि ये चीज दोबारा 12th में भी आएगी, ठीक है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दूसरा समझेंगे हम लोग रेंज, रेंज क्या होता है, ठीक है। और तीसरा समझेंगे कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या होता है। पहले इसको समझेंगे फिर फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, डोमेन क्या होता है। आपने कई बार जूस की दुकान देखी होगी अपने आसपास, ठीक है, सपोज एग्जांपल, ठीक है ना, इसको समझिए। जूस की दुकान देखी होगी, जूस दुकान में एक मशीन होती है जिसमें से जूस निकाला जाता है, ठीक है ना, जूस निकाला जाता है। अब आप सपोज करो कि आपने संतरे का जूस मांगा, ठीक है ना, सपोज करो आपने संतरे का जूस मांगा, तो दुकानदार क्या करेगा, एक दो तीन संतरे लेंगे, उसमें से कुछ गिलास संतरे बनेंगे। सपोज करते हैं कि एक संतरे से 2 गिलास जूस निकल रहा है। तो ये जो संतरा है ना, जिसमें से जूस निकलता है, ठीक है, ये जो संतरा है ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। और इस संतरे से, ठीक है, मशीन में जो फंक्शन हुआ है, जो मशीन के थ्रू जो काम किया गया है उसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है ना। मशीन में डाला गया है, उसका फंक्शन किया गया। फंक्शन के बाद हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, हमें मिला जूस। कितना जूस मिला, 2 गिलास। तो ये 2 गिलास जो है ये क्या हो गया, ये रेंज हो गया किसका, डोमेन का। मतलब एक संतरे से 2 गिलास रेंज है उसका, एक संतरे से 2 गिलास ज्यादा नहीं होगा, 2 गिलास ही होगा, तो ये उसका रेंज हो गया, ठीक है, ये उसका रेंज हो गया। उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन समझिए, ठीक है। अब जो जूस वाला दुकान है तो कोई पॉसिबल तो नहीं है सिर्फ संतरे का ही जूस निकाल रहा है, हो सकता है वो बनाना का भी जूस निकालता है, ठीक है, वो केले का भी जूस निकालता है, वो मैंगो का भी जूस निकालता है, तो अदर भी जूस उसके साथ इन्वॉल्व है, तो उसको कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडोमेन। अब एक मशीन है, अब संतरे वाला जूस है, मान लो जूस की दुकान है, तो उसमें बहुत सारे जूस बिक रहे होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संतरे का जूस आपको चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है, एकदम सही है कि उससे पहले हो सकता है कि संतरा को छोड़िए कोई और का जूस निकला हो, मान लो मैंगो का जूस निकला हो, या फिर मान लो कि अनार का जूस निकला हो, तो उसका भी टेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमें एक चीज में दूसरा, तो दूसरा चीज जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके साथ साथ, उसी को कोडोमेन कहते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और फंक्शन क्या होता है। ये पूरा फंक्शन किसके थ्रू हो रही है, मशीन के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मशीन को फंक्शन कहेंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझाया डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब इसको यहां पे मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं। अब इसको इस एक्सरसाइज के थ्रू समझिए। लेट करते हैं, लेट मानते हैं लेट कि ए कोई सेट दिया गया है, ए बी सी, और बी कोई सेट दिया गया है जो सेट में नाम लिखा है। A4 लिखा है अमन, मान लेते हैं अमन एक सेट है, एक है एलिमेंट, ठीक है। B4 भानु, ठीक है, भूषण, भूषण, चांदनी, चांदनी, और एक और मान लेते हैं दिव्या, जो हमारा सेट बी है, ठीक है। तो आपको रिलेशन बताना है
रिलेशन कहा गया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ first letter of the name in Y और X belongs to A, Y belongs to B। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। चलिए रिलेशन पता करते हैं। तो रिलेशन कैसे पता करते हैं? रिलेशन पता करने के लिए ये कोई सेट ए है जिसमें हमें एलिमेंट दिए गए हैं ए, बी और सी। ये सेट बी है जिसमें हमें नाम दिया गया है अमन, भानु, भूषण, चांदनी, दिव्या। ठीक है, तो हमें रिलेशन क्या बनाना है? एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन वाई। तो ए के फर्स्ट लेटर ए से बिलोंग करता है, अमन से। बी जो बिलोंग कर रहा है भानु से ही बिलोंग कर रहा है। बी जो बिलोंग कर रहा है एक्स भूषण से ही बिलोंग कर रहा है। और सी जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन बन रहा है चंद्रा के साथ। और दिव्या का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, दिव्या का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब हम यहां से फाइंड करेंगे कि डोमेन हमारा क्या है। ठीक है, रेंज हमारा क्या है ये हम फाइंड करेंगे। और कोडोमेन क्या है यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डोमेन आप समझो। ठीक है ना, डोमेन समझो आप। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि रिजल्ट किससे निकल के आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट किससे निकल के आ रहा है? रिजल्ट हमारा सेट ए से निकल के आ रहा है। तो जो सेट ए में सारे जो एलिमेंट है वो आपके डोमेन हो जाएंगे, क्योंकि इसी से एरो इधर की ओर गया। तो ये आपके सारे डोमेन हो जाएंगे ए, बी और सी। रिजल्ट इससे निकल के आ रहा है। रिजल्ट किससे निकल के आ रहा था? रिजल्ट किससे निकल के आ रहा था? रिजल्ट संतरे से निकल के आ रहा था। और जो रिजल्ट है हमारा, जो रिजल्ट है वो है हमारा रेंज। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? अमन निकल के आ रहा है, भूषण निकल के आ रहा है, भानु निकल के आ रहा है, चंद्रनी निकल के आ रहा है। ठीक है, ये है आपका डोमेन। ठीक है, डोमेन हो रेंज हो गया, सॉरी रेंज हो गया आपका, ये रेंज हो गया आपका। ठीक है, यानी कि अमन, ठीक है, भानु, भूषण और चांदनी। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो गया? तो कोडोमेन हमारा क्या होगा? ध्यान रखिएगा गौर से कि कोडोमेन वही होता है, उसी में से निकलता है जो हमारा डोमेन होता है। यानी कि जिससे रिजल्ट निकल के आ रहा है उसी में कोडोमेन होगा कुछ एक्स्ट्रा। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कोडोमेन कोई नहीं है, इस सब का रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो वही हमारा कोडोमेन भी होगा जो हमारा डोमेन है। तो कोडोमेन भी जिससे रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो उसके साथ वो भी रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी की जगह पे डी भी रहता है या फिर ई रहता। ठीक है, तो ये चारों कोडोमेन होते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी इसी से निकल कर रहा है, एक्स्ट्रा भी यही है, तो सारे के सारे जो होंगे वो कोडोमेन होंगे। तो डोमेन में से जो सारे में तो है तो नहीं, तो यहां पर जो डोमेन है वही आपका कोडोमेन भी होगा। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा रेंज मैंने आपको बताया, कोडोमेन बताया और डोमेन मैंने आपको समझा दिया है। आगे के टॉपिक पे चलते हैं, अब समझते हैं फंक्शन क्या होता है। आई होप सो कोडोमेन डोमेन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फंक्शन समझते हैं। ओके, तो फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या होता है? हमने डोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया, कोड डोमेन समझ लिया, हमने जो है रिलेशन समझ लिया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, हमने क्या समझ लिया? एरो डायग्राम समझ लिया। अब हम लोग समझ रहे हैं फंक्शन। एक स्टेटमेंट से समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू सेट बी if every element in set A has one and only one image in set B, then it is a function.
कहने का मतलब ये है, पिछले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, मान लीजिए कोई कोई रिलेशन था हमारा ए बी सी, और दूसरा रिलेशन था, ठीक है, बी, ठीक है, बी, बी में क्या था, पहला अमन था, ठीक है, अमन था, दूसरा भानु था, तीसरा भूषण था, चौथा चांदनी था, और तीसरा दिव्या थी। तो यहां पे क्या बोला गया है, ये स्टेटमेंट पे समझिएगा, ठीक है। सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब यहां पे आप गौर से देखिए, पिछले वाला एग्जांपल लिया मैंने कि यहां पे बी का जो इमेज है वो 2 बन रहा है। तो अगर बी का इमेज जो है 2 बन रहा है तो ये सेट नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनने चाहिए, या तो भूषण बनेगा या तो भानु बनेगा, दोनों में से कोई एक ही। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के इमेज जो है 2-2 बन रही है तो वो जो है फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए का जो है इमेज 1 बन रहा है, बी का भी एक ही बनना चाहिए, ठीक है, और सी का भी एक ही बनना चाहिए। तो इस तरीके का अगर कहीं रिलेशन रहा तो वो रिलेशन जो होगा फंक्शन कहलाएगा। यानी कि जो रिलेशन है वो रिलेशन तब रिलेशन का फंक्शन कहलाएगा जब एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज अ ऑफ वाई, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो तब ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा फंक्शन। आई बात समझ में? मतलब कि जो हमारा ये है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, और जिसका इसको इमेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इमेज कहते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, जिस तरफ से एरो निकल रहा है, ठीक है ना, जो इमेज बन रहा है वो सिर्फ एक ही बनना चाहिए। अगर 2 बन रहे हैं या फिर 2 से कम बन रहा है या फिर 1 से भी कम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा जब किसी सेट एक से जो उसका इमेज बनेगा वो भी एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। आई होप सो कि आसान भाषा में आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं आज के लास्ट कुछ ग्राफ है उसको समझते हैं। देन आज इस क्या कहते हैं, थ्योरी के क्लास को खत्म करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ग्राफ ऑफ दी सम फंक्शंस। तो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन को एफ एक्स से दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू एक्स, दैट इज y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में होता है। अब एज ए स्टूडेंट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर कैसे कह सकते हैं कि यही होता है, ऐसा ही जाता है, आपने बता तो दिया, मैं मानूं क्यों? तो आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या होता है, कैसे, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। सपोज करिए, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा हूं। क्या इक्वेशन दिया गया, फंक्शन हमारा x इक्वल टू वाई, ये दिया गया ना। तो अगर हम लेट मानेंगे कि x इज इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम x1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर x2 अगर हम रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। x3 इक्वल टू रखेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल सी बात है भाई, जो x है वही y है, ठीक है, वो इक्वल है दोनों, तो क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। चलो कुछ निगेटिव फंक्शन रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू मान लो -1 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। उसी तरीके से x इक्वल टू अगर मैंने रख दिया -2 तो y इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। उसी तरीके से x इक्वल टू अगर मैंने 3 रख दिया -3 तो y इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -3 रखें तो y इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। अब ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, गौर से समझिएगा। x का फंक्शन पॉजिटिव में कहां से कहां तक है, x से y तक है, तो 1 से 3 तक है, तो 1 2 3। उसी तरीके से 1 2 और 3। उसी तरीके से निगेटिव में भी है -1 -2 -3। y का भी 1 से 3 तक है, तो 1 2 3 1 2 3। उसी तरीके से निगेटिव में भी है -1 -2 -3। अब समझिए, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 कहां जाएगा, यहां जाएगा। कोई दिक्कत?
ग्राफ तो आपने 10th में बनाया है, समझ में आ रहा है। पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना है 2 है, तो x इक्वल टू 2 लिया है तो y इक्वल टू भी 2 आया है जस्ट सामने इसके। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से x इक्वल 3 है तो y इक्वल टू भी 3 आया हमारा यहाँ पे ऐसे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, दिख रहा होगा। आइए निगेटिव में चलते हैं, तो निगेटिव में लिखा है -1, तो क्या आया -1, तो -1 ठीक है। उसी तरीके से -2 तो -2 और -2, तो उसी तरीके से -3 और -3, तो -3 और -3। आप भी देखो ये स्ट्रेट लाइन गया हुआ क्या ना। तो जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया था कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है, उसी तरीके से देखो आप, मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। तो इस फंक्शन का जो है, अगर इस तरीके का फंक्शन कोई दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन जाएगा। याद रखिएगा। दूसरे फंक्शन को देखते हैं। ओके, तो दूसरा फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू सी फॉर कांस्टेंट। y का वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये 0 है। उसी तरीके से अगर y इक्वल टू दिया, y इक्वल टू सी दिया, x इक्वल टू सी दिया होता तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाता। ध्यान रखिएगा, अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये x एक्सिस से पैरेलल है, और x इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है तो y के पैरेलल होता, y के पैरेलल होता। ठीक है, अब ये कैसे होता है, कैसे मान लो सर, देखो कैसे मानोगे, नहीं तो एक्सप्लेन करके देखो। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल y इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने y इक्वल टू मान लिया 2, कोई कांस्टेंट नंबर मान लिया। अब y इक्वल टू 2 है तो सिंपल सी बात है x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आइए ग्राफ खींचते हैं। सॉरी, लीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये y एक्सिस है। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0, तो ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। ये लाइन इस तरीके से होकर जाएगी, गुजरेगी। अब कोई पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, तो x अगर 0 लेना है और y इक्वल टू 2 लेना, तो y2 तो यही आएगा ना, y2 तो यही आएगा। दूसरा जगह तो जाएगा नहीं, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे तो जाएगा नहीं, इसी पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। तो आपका ये ग्राफ आपको बनाकर मैंने दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, वो है x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर इस तरीके कोई फंक्शन हो तो इसका जो ग्राफ होता है ये पाराबोला टाइप का जाता है। ये पाराबोला इसको कहते हैं, ठीक है ना, पाराबोला। ठीक है, पाराबोला टाइप का जाता है, ठीक है ना, हिंदी में परवलिया कार कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये पाराबोला टाइप का जाता है। अब ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, आइए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज लेट एग्जाम्पल y इक्वल टू फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो लेट मानेंगे x इक्वल टू 1, चल 0 मानते हैं, 0। y इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। x इक्वल टू 1 मान लिए तो y इक्वल टू कितना आएगा, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा। फिर x इक्वल टू क्या मान लिए, 2 मान लिए, तो y इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 2 मान लिए तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहीं तक लेके चलते हैं। दूसरा फिर मान लेते हैं निगेटिव में, x इक्वल टू 0 तो y भी 0, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, +1 +1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -2 ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, +4 आएगा, +4। आइए ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं इधर कैसे ग्राफ बनता है। ये हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 से 2 तक, तो 1 2, ठीक है, 1 2, ये 0। y का वैल्यू 0 से 4 तक, तो 1 2 3 4। कोई दिक्कत, निगेटिव में भी वही है, निगेटिव तो चाहिए नहीं, निगेटिव है ही नहीं। इधर भी 1 2 -1 -2। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 आया, तो ये यहां पे जाएगा, सिंपल सी बात, यहीं पे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी 1 आया है, तो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी 1 आया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2 लिए है तो y इक्वल टू 4 आया, तो x इक्वल टू 2 लिए है तो y इक्वल टू कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, 4 आया। उसी तरीके से x इक्वल टू 0 तो फिर से यहीं पे आएगा, -1 है तो 1 है, तो -1 है तो 1 आया है। फिर -2 है तो 4 आया, तो -2 है तो 4 ही आया है। और थोड़ा सा देखो, इसको फ्री हैंड से खींचना, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो, दिक्कत है कोई समझने में,
जैसा मैं बता रहा हूं, प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं कि कैसे ग्राफ बन रहा है। आप भी बना के दिखा सकते हो कि इसी तरीके का होता है भाई। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई वाई फंक्शन दिया हुआ और एक्स स्क्वायर दिया, उसका जो ग्राफ जाता है उस जाता है पैराबोला टाइप का। ध्यान रहे, एग्जाम में आता है और कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो तो टेस्ट में भी आता है। तो खैर, टेस्ट तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि भाई यूट्यूब चैनल तो टेस्ट तो लेना पॉसिबल नहीं है। बट अगर चाहते हो आप कि मैं टेस्ट लूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन भेज दूंगा, आप सॉल्यूशन करके भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। याद रखिएगा, ऐसा आता है एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से करिए, उतारिए। दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। फोर्थ हमारा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू एक्स के पावर क्यूब। अगर इस तरीके का फंक्शन रहेगा तो ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है। देखिए भाई, नहीं विश्वास है तो देखिए बनता है, कैसे बनता है देखिए आपके एग्जाम्पल, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट मान के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो y भी क्या आएगा? 0 आएगा। x इक्वल टू 1, तो y भी क्या आएगा? 1 आएगा। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आएगा? 8 आएगा। उसी तरीके से निगेटिव रखेंगे -1, तो क्या आएगा? -1 आएगा। x इक्वल टू रखेंगे -2, तो y इक्वल टू क्या आएगा? -8 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए ग्राफ बनाते हैं। आइए, x का वैल्यू जो है 1 से 2 ही तक है। लेकिन y का जो वैल्यू है ना वो -8 तक है, +8 तक। तो थोड़ा सा छोटा छोटा ले लेंगे। आप ध्यान से रखिएगा, ग्राफ में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस जितना यहाँ जो है कम रहेगा, नहीं, बराबर होता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेपर में बराबर होता है। मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा छोटा ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 तक मैंने ले लिया है। अब आप समझो, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, नीचे भी वही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है? अब आप देखो, 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो यहीं पे आएगा 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आई तो सीधा, ठीक है? 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा मिला दीजिए, फ्री हैंड से मिलाइएगा। लीजिए, मैंने मिला दिया स्ट्रेट पे, फ्री हैंड से, ठीक है? नीचे वाला देखिए, -1 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, -2 रख रहे हैं -8 आ रहा है, -2 और -8 आ रहा है। फ्री हैंड से मिला दीजिए, लीजिए, देख लीजिए ग्राफ, है ना? सेम सेम पैटर्न पे, ठीक है? एकदम सेम है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब इतनी लंबी वीडियो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स उतने ज्यादा नहीं है। बट मैं आपके ही हित के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग उसको खेल खेल में देख सके। बट ये फिर भी वीडियो लंबी हो चुकी है। 2 फंक्शन और बचे हुए हैं, 4 तक मैं बता चुका हूँ, 2 फंक्शन और है। तो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा अगले क्लास में, तो क्वेश्चन जब शुरू करूंगा उससे पहले मैं वो फंक्शन क्लियर कर दूंगा, देन मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और अपना सजेशन मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।